नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम आज विधि तृतीय वर्ष के विषय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत धारा 3 से लेकर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो है धारा 3 की। इससे पहले अपन ने धारा 1 और 2 के बारे में ये पढ़ा कि सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तृत नाम क्या है, कहाँ तक इसका विस्तार है तथा कब ये लागू हुई, तथा धारा 2 के अंतर्गत अपनी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया, परिभाषाओं के बारे में चर्चा की कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आती हैं। आज हम धारा 3 से लेकर 5 तक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं धारा 3 के बारे में। धारा 3 बताती है अपने को न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में कि कौन सा न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ होगा। तो जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो भी सिविल न्यायालय होंगे वो कौन से न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के एवं जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा, तथा जिला न्यायालय से निम्न श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और लघु वाद न्यायालय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय के अधीनस्थ होगा। तो यहाँ पर जो बात समझने की है वो है कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होगा। कोई भी हाई कोर्ट है, जो भारत का कोई भी हाई कोर्ट है, वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ होगा, तथा जिला न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा। यानी जिला न्यायालय अवर न्यायालय कहलाएगा उच्च न्यायालय का, यानी कि हाई कोर्ट से नीचे का जो न्यायालय होगा वो होगा जिला न्यायालय। तथा अन्य जो भी सिविल न्यायालय हैं, चाहे वो सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हो या सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हो या लघु वाद न्यायालय हो, वो सभी जो न्यायालय हैं वो जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि ऐसे नहीं है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जैसे जिला न्यायालय है तो जिला न्यायालय के अधीनस्थ हैं वो नीचे के जो न्यायालय हैं वो अधीनस्थ होंगे। नीचे के जो न्यायालय हैं अवर न्यायालय चाहे जिसमें सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड है और सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड है, वो दोनों जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधीनस्थ होंगे, न कि केवल जिला न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर समझने के लिए। तो सबसे जो ऊपर का जो न्यायालय है वो होगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से नीचे का जो न्यायालय है वो है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होगा, लेकिन जो नीचे के जो सिविल न्यायालय हैं, चाहे वो सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड हो या सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड हो या लघु वाद न्यायालय हो, वो जो न्यायालय अधीनस्थ होंगे वो जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के होंगे, न कि जिला न्यायालय के होंगे। अब अपन बात करते हैं धारा 4 की। तो धारा 4 है वो बताती है अपने को व्यावर्तियों के बारे में, सेविंग्स के बारे में कि क्या होती है व्यावर्तियाँ। तो इसमें बताया गया है कि किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में यदि कोई उपबंध सीपीसी में या इस संहिता में किया गया है तो उसके अलावा इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को जो अपरवर्त या तत्समय परवर्त किसी ऐसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है, अर्थात संहिता विशेष विधि या स्थानीय विधि पर लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ तक कोई भी स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं है वहाँ पर यह समझा जाएगा कि ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वह किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि पर लागू नहीं होगी। यानी कि जो भी अगर कोई सिविल प्रक्रिया संहिता में अगर कोई प्रावधान किया गया है तब बात अलग है, लेकिन यदि प्रावधान नहीं किया गया है तो सिविल प्रक्रिया संहिता स्थानीय विधि और विशेष विधि पर लागू नहीं होगी। ये विशेष विधि और स्थानीय विधि पर कब लागू होगी, जहाँ पर जैसे मान लो कि स्थानीय विधि में कोई प्रोविज़न दिए गए हैं तो वहाँ पर तो केवल स्थानीय विधि लागू होगी। यदि विशेष विधि में यदि कोई प्रोविज़न दिए गए हैं तो वहाँ पर विशेष विधि ही लागू होगी। परंतु यदि जहाँ पर स्थानीय विधि में कोई प्रोसीजर से संबंधित बात आती है या विशेष विधि में कोई प्रोसीजर से संबंधित या प्रक्रिया से संबंधित बात आती है, जहाँ पर स्थानीय विधि और विशेष विधि दोनों में ही कुछ नहीं बताया गया है, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी। यानी कि स्थानीय विधि और विशेष विधि जहाँ पर
मौन है यानी कि शांत है, जहाँ पर कुछ बताती नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं बताती हैं, वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी। यदि स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है, चाहे वो सिविल प्रक्रिया संहिता चाहे वो स्थानीय विधि में किया गया हो या विशेष विधि में किया गया हो, वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किए गए हैं तो वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता ही लागू होगी। यानी ये स्पष्ट रूप से अगर कोई बात लिखी गई है तो वहाँ पर तो स्थानीय विधि और विशेष विधि पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। और जहाँ पर मौन होती है, अगर स्थानीय विधि और विशेष विधि दोनों ही मौन हैं तो वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी। अगली जो धारा है वो है आपकी धारा 5, संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होगा। यानी कि संहिता कब राजस्व न्यायालयों पर लागू होगी और कब राजस्व न्यायालयों पर नहीं लागू होगी। जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जैसे स्थानीय विधि और विशेष विधि जो पिछली धाराएं हैं उनमें बताया गया था, वैसे ही यह राजस्व न्यायालयों पर भी लागू नहीं होती है यदि वहाँ पर इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं होता है या जहाँ पर राजस्व न्यायालय या राजस्व जो भी विधियाँ हैं वो शांत हैं या मौन हैं तो वहाँ पर संहिता लागू होगी। यानी संहिता राजस्व न्यायालयों पर तभी लागू होगी जब राजस्व न्यायालयों के उपबंध मौन है। यानी राजस्व न्यायालयों के कोई भी उपबंध अगर मौन है, परंतु जहाँ पर राज्य सरकार चाहे तो शासकीय अधिसूचना द्वारा संहिता के कुछ उपबंधों को लागू होने से निर्बंधित कर सकती है या संशोधन सहित लागू कर सकती है। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि राजस्व न्यायालय, उन राजस्व न्यायालयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब लागू होगी और कब लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर राजस्व न्यायालयों पर सिविल प्रक्रिया संहिता तभी लागू होगी जब ये न्यायालयों के जो राजस्व न्यायालय हैं उनके उपबंध मौन होते हैं। लेकिन राज्य सरकार चाहे या पर्टिकुलर गवर्नमेंट अगर चाहे, राज्य सरकार अगर ये चाहे कि अपने को इस राज्य पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू करनी है तो वहाँ पर वह सिविल प्रक्रिया संहिता लागू करवा सकती है, और अगर राज्य सरकार नहीं चाहे तो वह उसे निर्बंधित कर सकती है या संशोधनों सहित वहाँ पर लागू कर सकती है। अब बात आती है यहाँ पर राजस्व न्यायालय से। तो राजस्व न्यायालय कौन सा होगा? राजस्व न्यायालय से अभिप्राय है कि जो कृषि भूमि के लिए प्रयुक्त भूमि के बाटक यानी किराए से संबंधित राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। जैसे मान लो कि अब राजस्थान का है, जैसे मान लो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है या राजस्थान किराएदारी अधिनियम है, तो ये जो अधिनियम है ये स्थानीय अधिनियम है। इन अधिनियमों में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। यदि कहीं पर भी अगर प्रावधान दिए गए हैं या प्रक्रिया बताई गई है तो वहाँ पर वही प्रक्रिया लागू होगी जो इन राजस्व विधियों की है या जो राजस्व न्यायालय की है। लेकिन जहाँ पर ये उपबंध मौन है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी सिविल प्रक्रिया संहिता है वो लागू करवाई जा सकती है। तो यानी कि उपबंध अगर मौन है तो वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी, और यदि उपबंध मौन नहीं है तो वहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। तो जो स्थानीय विधि है या विशेष विधि है या जो राजस्व विधि है उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होगी। केवल उन्हीं परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू हो सकती है यदि उनके उपबंध मौन होते हैं। मौन मतलब यानी कि कुछ नहीं बताते, उन प्रक्रिया के बारे में कोई प्रकार का दिशा निर्देश नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। तो ऐसे ही अपन ये कह सकते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता है वो अपने आप में पूर्ण संहिता नहीं है। क्योंकि पूर्ण संहिता इसलिए नहीं है क्योंकि यह स्थानीय विधि है, विशेष विधि है या राजस्व विधि है, उन पर लागू नहीं होती है। इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता को पूर्ण विधि नहीं माना गया है। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की है धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के बारे में। 3 में न्यायालयों की अधीनस्थता के बारे में पता लगाया कि कौन सी न्यायालय किस न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। धारा 4 में स्थानीय विधि और विशेष विधि के बारे में बताया कि स्थानीय विधि और विशेष विधि के ऊपर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। और धारा 5 में राजस्व विधि पर किस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो इस प्रकार से अपन आगे भी जो संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे तथा आज का जो
ये महत्वपूर्ण जो बिंदु इस प्रकार से है क्योंकि इस वीडियो में अपन ने ये चर्चा की है कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता पूर्णता प्राप्त किए हुए है या नहीं है, यानी कि कहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है और कहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता के स्थानीय अधिकारिता या जैसे अपन ने ये देखा कि कौन सी विधियों पर ये लागू नहीं होगी और कौन सी विधियों पर लागू होगी, और अगर नहीं होगी तो वो क्यों लागू नहीं होगी, उनके बारे में आज हमने चर्चा की।